आज हम नगरों का बसाव स्थान एवं बसाव स्थिति का सामान्य वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे इससे पूर्व में हमने नगरों का बसाव स्थान, नगरों की स्थिति के बारे में, नगरों के बसाव स्थान और बसाव स्थिति के अंतर के बारे में अध्ययन किया। इसके बाद नगर को बसाने वाले प्रमुख तत्वों के बारे में अध्ययन किया और अब हम नगरों का सामान्य वर्गीकरण का अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। सामान्य वर्गीकरण के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है वह प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक दोनों परिस्थितियों को ध्यान में रखकर नगरों का वर्गीकरण किया जा रहा है, जिसमें पहला है नदियों पर नगरों की बसाव स्थिति। नदियों पर नगरों की बसाव स्थिति। नदियों पर स्थित नगरों को उनके बसाव स्थान के आधार पर कई प्रकार से हम बांट सकते हैं, जिसमें पहला है नदियों के संगम के बसाव स्थान, रिवर कॉन्फ्लुएंस साइट्स। नदियों के संगम पर जहाँ विभिन्न दिशाओं से नदियाँ आकर मिलती हैं, वह स्थान अपने पृष्ठ प्रदेश से जुड़ जाता है और वहाँ पर नगर बस जाता है। इसके द्वारा वहाँ पर पृष्ठ प्रदेश की उपज एकत्रित हो जाती है और वहीं से उनका पुनर्वितरण किया जा सकता है। कुछ ही नगर ऐसे स्थानों पर बसे मिलते हैं या नदियाँ आकर मिलती हैं, जैसे कि हम इसके अच्छे उदाहरण के रूप में भारत का इलाहाबाद, चीन का वुहान शहर और ये मध्य यांग टीसी बेसिन का प्रमुख नगर है। यह तीनों नगरों बुचांग, हैकाउ और हांगकांग से मिलकर बना है। हैकाउ हान नदी के बाएं किनारे बसा है, जहाँ से हान यांग टीसी में गिरती है। ये तीनों नगर वुहान नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर बीजिंग व कैंटन से रेल मार्ग आकर मिलते हैं। इस महत्वपूर्ण बसाव स्थिति के कारण यहाँ पर प्रमुख लोहा इस्पात नगर बना हुआ है, जो कि हमें मानचित्र में दिखाई दे रहा है। अधिकांश नगर दो बड़ी नदियों के संगम स्थान पर ही उनका आवास होता है, जैसे कि गंडक और गंगा के संगम पर भारत का पटना नगर स्थित है। मिसौरी और मिसिसिपी के संगम पर सेंट लुइस स्थित है। सफ़ेद और नील नदी पर मिस्र का खार्तूम नगर स्थित है। सकेल तथा टेम्स नदी के संगम पर इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड नगर इसके बहुत अच्छे ज्वलंत उदाहरण माने जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है नदियों के मोड़ वाले बसाव स्थान कौन कौन से हैं। रिवर मियांडर साइट्स कौन कौन से हैं। नदियों के मोड़ पर भी जहाँ नदियाँ का बहाव तेज होता है तथा उससे नदी के मोड़ के दूसरी ओर जहाँ नदी का पानी आने की संभावना नहीं रहती है, वहाँ पर भी नगरों का बसावट पाई जाती है। इस स्थान पर नदी की ढाल नगर की ओर तेज ढाल वाला होता है, जैसे कि भारत का पटना, मिर्ज़ापुर, भारत की राजधानी दिल्ली है, भारत का आगरा शहर, इस प्रकार के अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। गंगा नदी के मोड़ पर वाराणसी नगर भी है। हांगो पर कोई फैंग नगर है। वोल्गो नदी पर स्टालिन ग्रांड नगर है। नाइजर पर टिम्बुक्टू है। बलाटावा नदी पर प्रेग नगर है और नील नदी पर खार्तूम। इस प्रकार के नगरों के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। नदियों पर नगर की बसा स्थिति में तीसरा जो है वो है नदी पार करने के उतले बसा स्थान, रिवर स्लो साइट्स। कई नगर नदी के किनारे ऐसे स्थान पर बस जाते हैं जहाँ नदी कम गहरी होती है, जिससे उसे पार करना सुगम होता है। इसके मुख्य उदाहरण न्यू कैंसिल, ब्रेडफोर्ड, वारचेस्टर प्रमुख हैं। इनमें से इन्हें फोर्ड नगर भी कहते हैं। भारत में यमुना नदी पर वृंदावन शहर है, कालपी है, हमीरपुर है। उड़ीसा की महानदी पर कटक शहर है। कृष्णा नदी पर विजयवाड़ा नगर है। गोदावरी पर राजमहेंद्री। ऐसे कई सारे उदाहरण
हमको नदी पार करने के उतले बसाव स्थान पर हमें मिलते हैं। चौथा है पुल के पास स्थित बसाव स्थान। जो हम पुल के पास बसाव स्थान रिवर ब्रिज साइट्स, इसका अच्छा उदाहरण हमें जो मानचित्र हमें नज़र आ रहा है, जिसमें अल कायरा नगर जो कि मिस्र के अंदर स्थित है, वो सबसे बेस्ट माना जाता है। पुल के पास स्थित बसाव स्थान नदी के आर पार क्षेत्र को जोड़ने वाले उतले स्थानों को अपेक्षा पुल अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उतले स्थानों का पैदल पार करना पड़ता है, किंतु पुल पर वाहनों का प्रयोग हो सकता है। पुल के पास स्थित नगरों में कायरा ही है, लंदन है, फ्लोरेंस है, ट्यूरिन है, जिनेवा है, ऑक्सफोर्ड है, कोलोन है, पेरिस के नाम आदि उल्लेखनीय। कायरा नदी पर बनाए गए पुल के निकट बसाकर एक बड़ा नगर बन गया है। अब है नेक्स्ट प्रपात रेखा के बसाव स्थान, रिवर वाटरफॉल साइट्स। नदियों पर प्रपात स्थान, नदियों पर प्रपात वाले स्थान वाले नाव यातायात समाप्त हो जाते हैं, इसलिए वहाँ से माल को दूसरे यातायात साधन पर रखना पड़ता है। ऐसे स्थानों को यातायात परिवर्तन का नगर कहते हैं। जलप्रपात में जल तथा विद्युत दोनों ही प्राप्त होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रपात रेखा पर मोंटेगोमेरी नगर, मैकेन नगर, अगास्टा नगर, कोलंबिया है, वाशिंगटन है, बाल्टीमोर है, बेफेलो है आदि ऐसे नगर हैं जो प्रपात रेखा के बसाव स्थान पर मिलते हैं। हाँ, अब है शुष्क बसाव स्थान वाली बस्तियाँ, ड्राई पॉइंट साइट्स। नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों में बस्तियों के बसाव स्थान के लिए वह स्थान चुना जाता है जहाँ नदी की बाढ़ का पानी न पहुँच सके। नदियों के किनारे ऐसे स्थान हल्के उभार वाले होते हैं, पहाड़ी चोटी होती है, नदी के ऊंचे चबूतरे वाले धरातली विशेषताओं से युक्त होते हैं, जैसे कि पूर्वी इंग्लैंड में एली और स्पालेंडिंग इसी प्रकार के नगर हैं। इंग्लैंड में टेम्स, अफ्रीका में गाम्बिया और अनेक नगर इस प्रकार के उदाहरण हम ये जो मानचित्र है उनमें हम दिखाई दे रहा है। इंग्लैंड का लंकाशायर क्षेत्र में पोल्टन डी फील्डे का बसाव स्थान जो हमें मानचित्र में दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार यमुना के किनारे जो नगर है नकुड़, गंगो, ये शुष्क बसाव स्थान वाले नगर माने जाते हैं। अब है सातवां है नदी के मुहाने का बसाव स्थान, रिवर माउथ साइट्स। उन नदियों के मुहाने पर जहाँ तक कि बड़े बड़े जहाज आ जा सकते हो, भीतरी भाग का माल भेजने व बाहर का माल एकत्रित करके अंदर लाने पर जो नगर का बसावट हो जाते हैं वो नदी के मुहाने के नगर कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में हम सेंट लॉरेंस पर क्यूबेक नगर, हुगली नदी पर कलकत्ता नगर और पद्मा पर ढाका नगर और सिंध नदी पर कराची और इरावदी पर रंगून इसके सबसे बेस्ट उदाहरण माने जाते हैं। अब है नेक्स्ट है 8वां नदी एचुरी स्थान, रिवर एचुरी साइट्स। नदी की एचुरी के सिरे पर यातायात की सीमा पर जहाँ से आगे कोई पुल नहीं बनाया जा सकता हो वहाँ पर भी नगर बच जाते हैं। ऐसे नगरों के उदाहरण हमें विश्व के अंदर हैम्बर्ग, इटली की राजधानी रोम और लंदन ऐसे नगर हैं जहाँ पर एचुरी से उसकी बसावट मानी जाती है। भारत में भी नर्मदा पर बड़ौच नगर है, ताप्ती नदी पर सूरत, इसी प्रकार के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। अब है नेक्स्ट नदियों के मोड़ के बीच के बचाव स्थान, रिवर मियांडर लैंड साइड, जो कि हमें मानचित्र में हम देख सकते हैं। नदी के मोड़ के बीच में ऊंची भूमि पर भी नगरों का विकास कभी कभार हो जाता है। ऐसी भूमि के चारों ओर नदी खाई का काम करती है और नगर की सुरक्षा करती है। इंग्लैंड का सिरियुसबरी इसी प्रकार का नगर है जो मानचित्र में हम देख सकते हैं। यह नगर तीनों ओर से सिवर नदी के मोड़ से घिरा है। नगर के चारों ओर एक दीवार बनी हुई है जो उसको पुराने दलदली क्षेत्र से अलग करती है। उत्तर की ओर से खुले भाग पर दुर्ग का निर्माण किया जाता है।
उत्तरी पूर्वी इंग्लैंड में धर्म भी इसी प्रकार का उदाहरण हमें देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट है नदी के किनारे के पहाड़ व मैदान के मिलन स्थल वाले नगरों का विकास। रिवर कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑन प्लेन एंड माउंटेन। जब नदी पहाड़ी मार्ग से गुजरने के बाद मैदान में प्रवेश करती है तो नदी के किनारे के ऐसे स्थान पर नगर बच जाते हैं, जैसे भारत का हरिद्वार है, कोटद्वार है, टनकपुर है। अब नेक्स्ट है नदी व झील के निकट स्थल, रिवर एंड लेक कॉन्टैक्ट पॉइंट। जहाँ नदी झील में गिरती है वहाँ भी कई बार नगर बच जाते हैं, जैसे कि अमेरिका की सुपरे झील के किनारे डुलत नगर, मिशिगन के किनारे शिकागो नगर इसके सबसे अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। जहाँ इस नदी झील से बाहर निकलती हैं वहाँ पर भी नगर बच जाते हैं, जैसे कि उदाहरण के रूप में स्विट्जरलैंड की जेनेवा और डेट्रॉइट शहर कनाडा का। झील के किनारे स्थित ऐसे स्थान जिनको सस्ते यातायात की सुविधा मिल जाती है वहाँ पर भी नगर बच जाते हैं, जैसे कि टोरंटो है, बफेलो है, क्लीवलैंड है या पिट्सबर्ग है आदि। अब है नेक्स्ट जो नदी के किनारे बसाव स्थान, नदी के दोनों किनारों के बसाव स्थल, रिवर बैंक्स साइट्स। नदी के दोनों ओर पृष्ठ प्रदेश के व्यापारिक केंद्र भी कभी कभी दोनों किनारों पर बच जाते हैं और नगरों का धीरे धीरे विकास हो जाता है। इन दोनों नगरों में घनिष्ठ संबंध हो जाता है। ये दोनों नगर एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। ये नगर जुड़वा नगर या ट्विन टाउन्स भी हमें कहलाते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण हैं कलकत्ता और हावड़ा भारत के अंदर, मिलन और ट्यूरिन, बूडा और पेस्ट, इलाहाबाद और नैनी, दिल्ली और शाहदरा, सेंट पॉल और मिनियापोलिस ऐसे जुड़वा नगर हैं जहाँ पर हमें कई उदाहरण हमें मिलते हैं। अब 13वां है पहाड़ियों के बीच बहने वाली नदी का बसाव स्थान, रिवर साइड बिटवीन हिल्स। जहाँ से पहाड़ी से नदी निकलने के बाद जब खाली जगह पर आकर लोग बच जाते हैं और व्यापार करने लग जाते हैं और व्यापारिक केंद्र बन जाते हैं, इस प्रकार नगरों का विकास हो जाता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में विकास नगर, उत्तराखंड का देहरादून नगर, गिलफोर्ड या मुकडेन, कई आदि नगर हैं जो इस तरह के उदाहरण हमें मिलते हैं। अब है नेक्स्ट है 14वां दलों से रक्षित भूमि स्थल, यानी कि रिवर मार्श प्रोटेक्ट साइट। नदियों के दलदलों से रक्षित भूमि पर भी नगर बच जाते हैं, जैसे कि अम्स्टरडम, रोटरडम, हैम्बर्ग, वारसा, ऐसे कई उदाहरण हमें इसके नगरों के मिलते हैं। इसके अलावा लास्ट है नदियों पर बसने वालों में नदियों के बीच फैली भूमि, टापू रूप पर बसे नगर, रिवर आइलैंड साइट्स। इसका मुख्य उदाहरण फ्रांस की राजधानी पेरिस इसका सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है, जो कि सीन नदी के मध्य में स्थित टापू पर बसा हुआ है। इस द्वीपीय स्थिति कारण नदी पर पुल बनाना आसान था, अतः यह थल भाग से जुड़ गया है और ये नगर आज भी काफ़ी विकसित है। अब सामान्य नगरों के वर्गीकरण में दूसरा जो है यानी कि दो विपरीत धरातली विशेषता रखने वाले बसाव स्थान, साइट्स विच टू कॉन्ट्रास्ट रिलीफ सरफेस। नगरों की स्थिति पर धरातली बनावट का भी बहुत बड़ा प्रभाव हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर किस प्रकार का मैदानी क्षेत्र है या पर्वतीय क्षेत्र है या मरुस्थलीय क्षेत्र है या नदी क्षेत्र है। इन सभी बातों को नगरों को बसाने में विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों का हमें प्रभाव देखने मिलता है। इनमें इस आधार पर नगरों का बसावट होती रहती है। इससे हमें कई सारे उदाहरण हमें देखने मिलते हैं। और पहला इसमें जो है पर्वत और मैदान के मिलन स्थल पर नगरों का विकास होता है, कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ प्लेन्स एंड माउंटेन्स। इसमें उस स्थान पर जहाँ पर्वत और मैदान आकर मिलते हैं, जहाँ मैदान की सारी उपज एकत्र करके पहाड़ी क्षेत्र को तथा पहाड़ी क्षेत्र की उपज एकत्र करके मैदानी क्षेत्रों को भेजी जाती है, वहाँ पर हम
कई बार नगरों का बसावट प्रारंभ हो जाती है। जैसे भारत का इस तरह के नगरों में हमें जो उदाहरण देखने मिलते हैं वो देहरादून है, सहारनपुर है, पठानकोट है, कालका है, सिलीगुड़ी, कई सारे उदाहरण हमें देखने मिलते हैं। यूरोप के अंदर आल्प्स पर्वत के दोनों ओर भी हमें कई नगर देखने को मिलते हैं। अपलेशियन और रॉकीज पर्वत के सारे भी कई ऐसे नगर हमें देखने को मिलते हैं। अब उसमें दूसरा है कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ प्लेन्स एंड प्लेटो। मैदान व पठार का मिलन स्थल पर भी नगरों का कई बार विकास होता है। जैसे कि भारत के अंदर इसका उदाहरण हम कई बार देखते हैं, वह है नगर जो बने हैं वह है मध्य प्रदेश का ग्वालियर, रेवाड़ी, सोननगर, बांदा, मिर्जापुर, ये कई सारे जो नगर हैं जो मैदान व पठार के मिलन स्थल पर इनका विकास या बसावट प्रारंभ हुई है या नगर बने हुए हैं। तीसरा है मरुस्थल व उसके सीमा स्थल, कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ डेजर्ट एंड इट्स बॉर्डर लैंड्स। मरुस्थल नगरों के विकास में रुकावट खड़ी करती है। इनकी बाहरी सीमा जहाँ पर यह या तो मैदान से या किसी अन्य उपजाऊ क्षेत्र से मिलती है, वहाँ पर नगर कई बार बस जाते हैं। यहाँ पर सागरों के तट की भांति सारे मार्ग आकर मिलते हैं और स्थल बंदरगाहों की उत्पत्ति भी हो जाती है। अफ्रीका में टिम्बुक्टू इस तरह का उदाहरण है, रूसी में तुर्किस्तान है, भारत में भरतपुर है, लोहारू, हिसार, इस प्रकार के नगर के उदाहरण हैं जहाँ पर मरुस्थलों के कई काफिले या कारवा मार्ग आकर मिलते हैं और वहाँ पर नगरों का बसावट हमें देखने को मिलती है। और मानचित्र में हम देख सकते हैं कि कान्हो नगर के बसाव स्थिति, जो कि हमें इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें देखने को मिलता है। अब है नेक्स्ट है तंग मार्ग या दर्रे पर बसे हुए नगर। पहाड़ी जो मानचित्र में भी हम इसको देख सकते हैं, तंग मार्ग यानी कि पहाड़ी भागों में पर्वतीय दुर्गम श्रेणी को पार करने में एकमात्र द्वार यानी दर्रा होता है, इसलिए उन पर नियंत्रण रखना वहाँ की सरकारों का महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो जाती है। और वहाँ पर कई बार सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पर भी नगरों का बसावट प्रारंभ हो जाती है और नगर का विकास हो जाता है। इस तरह का उदाहरण जैसे कि हम देखने मिलता है इंग्लैंड में नॉर्थ डाउन्स नामक पर्वत श्रेणी पर गिल्डफोर्ड नगर और साउथ डाउन्स पर्वत श्रेणी पर लुईस नगर ऐसे स्थान पर बसे हैं जहाँ पर दोनों तरफ से आने वाले रास्ते मिलते हैं। इन पहाड़ी नगरों के अलावा उन नगरों का गैप टाउन कहा जाता है जो किसी सामरिक महत्व वाले स्थान पर बसे होते हैं। और इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मानचित्र में हमारा भारत की राजधानी नई दिल्ली है। यहाँ पर गंगा व सिंध दो घाटियों का जाने वाले मार्ग पर स्थित है। यह रेल व सड़क मार्ग का केंद्र है। इसका बसा स्थान बड़ा ही सामरिक महत्व रखता है। संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा की सीमा पर विनिपेग भी एक इसका बहुत अच्छा उदाहरण हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर उत्तर की ओर से अनेक रेल मार्ग मिलते हैं जो कि विनिपेग झील के दक्षिण में स्थित है, जो हमें मानचित्र में हम इसका अच्छा उदाहरण हम देख सकते हैं। आज ये दोनों ही तत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।